अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक जिल्द की बीमारी के मुतल्लिक़ बताना चाहता हूँ। ये जिस्म पर जिसको लग जाती है, अगर शुरू में ही इसका इलाज कर लिया जाए तो ये जल्दी जान छोड़ देती है। अगर कुछ देर हो जाए तो फिर ये बहुत देर तक जान नहीं छोड़ती। ये बीमारी है क्या? इसके मुख्तलिफ नाम हैं। इसका कोई धद्दर किसी ने नाम रखा हुआ है, किसी ने धदरी रखा हुआ है, किसी ने चंबल रखा हुआ है, किसी ने खारिश रखा हुआ है। इंग्लिश में हम इसे फंगस इन्फेक्शन भी कहते हैं, पीटियासिस वर्सिकोलरिस भी कहते हैं, पीटियासिस कॉर्पोसिस भी कहते हैं। तो ये सारे जिस्म के कपड़ों के नीचे ही आमतौर पर होती है, और जो ये सबसे ज़्यादा तंग करती है वो अंडरवेयर के नीचे जब ये इन्वॉल्व कर लेती है जिस्म को, तो फिर ये बहुत तकलीफ दे बीमारी बन जाती है। रात को सोने नहीं देती, इससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती रहती है। क्योंकि ये फंगस की किस्म है, जैसे आप जहाँ पानी गिरता रहता है वहाँ आपने सब्ज़ रंग की काई देखी होगी जमीन में। जहाँ कहीं आप रोटी रख दें तो कुछ देर के बाद आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ उस रोटी पर भी एक भूरा सा लग गया है। तो वो भी एक यही बीमारी है। फंगस हर वक्त खुराक में मौजूद रहती है। जब इंसान को ज़्यादा पसीना या गीला जिस्म रहता है तो वो अगर एक दफ़ा चमट जाए तो फिर ये बहुत देर तक जान नहीं छोड़ती। जितनी पुरानी हो उतनी ही ज़्यादा देर लगाती है। ये उसकी चंद एक तस्वीरें हैं मेरे पास। एटलस है, ये आप देख रहे होंगे। ये एक गोल सा निशान है और ये जिस्म पर वैसे निशान पड़े हुए हैं, और ये भी सीने के ऊपर, बालों के ऊपर सफ़ेद से स्पॉट्स नज़र आ रहे होंगे आपको। ये नाक के गिर्द भी आप इसके निशानात देख रहे होंगे। तो अंडरवेयर के नीचे जो है वो तो है, उसको आप मैं भी रहने देता हूँ। इसके बेशुमार इलाज, बहुत सारे टोटके, बहुत सारी बातें, बहुत सारी ऑइंटमेंट्स, बहुत सारे कैप्सूल्स, बहुत सारी गोलियाँ। लेकिन जब भी हमने इसको इस्तेमाल कराया गोलियों को या कैप्सूल्स पर, तो हमने उनको कहा कि ये जिगर को इफ़ेक्ट कर सकती है, इसलिए आपने जिगर का भी ख्याल रखना है, ओवरडोज नहीं करना, ज़्यादा देर तक लेना नहीं है। और ये हम उनको कहते हैं। और ये फंगस की ही एक किस्म है जिसको हम पाँव की उंगलियों के दरमियान सफ़ेद सा देखते हैं। उसका नाम हमने एथलीट फुट रखा हुआ है, सोल्जर फुट रखा हुआ है। तो इन सब का इलाज बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल होता है। कई बंदों को तो ये आसानी से जान छोड़ती नहीं, लेकिन अगर ये कुछ देर इनको हो जाए तो आपको इसका इलाज कम अज़ कम 2 महीने तक करना चाहिए। हो सकता है कि आपको 1 महीने के बाद फ़र्क पड़ जाए, लेकिन वो जो इसकी जड़ें जिस्म के अंदर उतर चुकी हैं वो फिर से रिवाइव हो जाती हैं। इसलिए ये एक ढीठ और मुश्किल बीमारी है। और फिर जो बाज़ार में इसके लिए क्रीमें दस्तयाब हैं उसमें स्टीरॉइड भी होता है। वो वक्ती तौर पर फौरी फ़ायदा देता है, और इंसान चंद दिनों के बाद भी उसे जब इसमें थोड़ा सा सुकून होता है तो वो क्रीमें छोड़ देता है। अगर वो छोड़ देता है तो थोड़ी देर के बाद फिर हो जाती है।
اور اگر وہ اس کو کنٹینیوس کرے تو وہ جو اسٹیرائڈ ہوتے ہیں وہ اس کی جلد کو کمزور کر دیتے ہیں. یہ ایک ایسا شیطانی چکر یا ویشیس سائیکل ہے کہ جو انسان کو بہت دیر تک پریشان کرتا رہتا ہے. میں نے جیسے کہا کہ میں نے 50 سال میں ڈاکٹری میں جو سیکھا ہے، جو میں آپ سے باتیں شیئر کرتا رہتا ہوں، اس میں نے جو اپنے مریضوں پر آزمایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہمارا یہ بنایا ہوا ایکسٹرا رچ ونیگر جو کہ فنگل سائیڈل ہے، اگر آپ جسم پر اپلائی کریں دن میں 2 بار تو یہ فنگل سائیڈل ہے، یہ اینٹی بیکٹیریل ہے، یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس کے لیے. اور نہانے کے لیے ہمارے پاس ایک صابن ہے جو کہ ہم نے ہرب سے بنایا ہوا ہے، جس میں ایلو ویرا شامل ہے. ایلو ویرا از اے ویری ویری گڈ فنگل سائیڈل. تو اگر آپ ان دونوں چیزوں کا استعمال کریں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ کم از کم 2 مہینے، اور یہ انتہائی سیف، نو پرابلم، نو سائیڈ ایفیکٹ، اور آپ پرماننٹ کیور حاصل کر سکتے ہیں. اب ضرور ٹرائی کیجئے گا. کسی کو یہ ہے بار بار کسی کو تنگ کرتی ہے تو ضرور استعمال کیجئے گا. انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. بہت سارا خیال رکھیے گا اپنی صحت کا. اللہ حافظ.